हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन करेंगे विथ क्वेश्चन को समझते हुए। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। आई होप आपने एग्जाम्पल 1 का और थियरी जो फॉर्मूला हमने सब किया था वो आपने देखा होगा, तो आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा 2 है, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ उससे जो कॉलेज में करवाया हुआ है सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का मतलब सेम है, वैल्यूज भी सेम है। बट आपको पता है कॉलेज है तो थोड़ा सा वैल्यू में छेड़छाड़ करेगी, तो इस बार वैल्यू में छेड़छाड़ नहीं किया है इन्होंने, बल्कि क्वेश्चन में छेड़छाड़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है। खाली जो इंजन इसमें लिखा हुआ है उसमें खाली इंजन 1 इंजन 2 लिखा है, इसमें ए और बी लिखा है, मिस अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दिया, इतना ही डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। तो देखो, द मीन ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट को आरपीएम बोला जाता है। टू कंपीटिंग इंजन आर टू बी कंपेयर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इंजन को कंपेयर कर रहे हैं आरपीएम के अकॉर्डिंग। 30 इंजन को रैंडमली असाइन किया है टेस्ट करने के लिए कि बोथ पॉपुलेशन हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों पॉपुलेशन है जिनके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है, यानी पॉपुलेशन बोल ही दिया, यानी कि हमारा जो सिग्मा होगा वो पॉपुलेशन का ही होगा। द टेबल वैल्यू नीचे दी गई है। अभी टेस्ट क्या करना है वो हमें देखना है, मेन इंपॉर्टेंट। डू द डेटा इंडिकेट दैट इंजन 2 हैज हायर आरपीएम देन इंजन 1। ये पता करो कि इंजन 2 जो है उसके पास हायर आरपीएम है देन इंजन 1। जो कॉलेज का पैम्पलेट उसमें ऐसा लिखा है कि तुम do that the indicate that type B engine has higher RPM than type A engine, इस तरह का बोला है। ठीक है, टाइप बी इंजन ज़्यादा आरपीएम है उसके पास देन टाइप ए इंजन, इतना ही है ए बी सी डी का। ठीक है, इतना है। बाकी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वैल्यू तो सेम है 14 16 N1 N2 और 1500 1600 X1 X2। अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इधर लिखा हुआ है, तो एक्स सिग्मा x1 सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, फिर उसको आप कन्वर्ट कर देना, सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो आप कंपेयर कन्वर्ट कर दोगे तो आपको अच्छा रहेगा। 50 का 2500 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप कंपेयर कर दो, उसके बाद आपको फिर लिखना है कि अल्टरनेटिव है कि नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस होता है, तो मैं आपको पहले ही बताया था, ये क्लैम वर्ड दिया होता, बट क्लैम वर्ड नहीं है, टेस्ट वर्ड है, सो अल्टरनेटिव में जाएगा। जो हमें ढूंढना है उसी को आप लिख दोगे कि टाइप बी इंजन है हायर आरपीएम दैन टाइप ए इंजन, ऐसा अल्टरनेटिव में आप लिख दो। फिर नल हाइपोथेसिस में भी आप सेम लिखो कि टाइप ए इंजन, मतलब उसका उल्टा कर दो। ठीक है, कि उसमें हमने क्या बोला, टाइप बी बोला था तो इसमें टाइप ए कर दो, हायर आरपीएम दैन उसमें हायर बोला था इसमें लोअर आरपीएम दैन बी कर दो। ठीक है, सिंपल सा, इतना छेड़छाड़ी खाली करना है क्वेश्चन में। बाकी ये H0 और H1 जो होता है उसमें जैसे कि आपने μ1 μ2 को सिलेक्ट किया है, μ1 को आपने क्या लिया है इंजन 1 लिया है, μ2 को आपने क्या लिया है बी लिया है। ठीक है, वो देखो मैं x1 और x2 लिखा है ना, वो मैंने सैंपल के लिए है, पॉपुलेशन के लिए μ1 μ2 लिखते हैं, जो मैंने नोटेशन में आपको मैंने बताया था। ठीक है, नोटेशन के अकॉर्डिंग किया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको करना है कि μ1 इज लेस देन फ्रॉम μ2 से आप साइनिंग कर दो, उसके अकॉर्डिंग आप जैसा स्टेटमेंट भरे। फिर आपको पता चल चुका है कि जेड कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो आप जेड कैलकुलेटर को लगाओगे फॉर्मूला, तो आपको लास्ट आंसर मिलेगा -4.97। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में इसके लिए जा रहा हूँ कि आपको, मेरे को लगता है सॉल्यूशन तो करना आपको आता होगा। ठीक है, आप कॉलेज में आ चुके हो तो आपको सॉल्यूशन करना तो अच्छे से आता होगा, इसके लिए मैं इतना नहीं जा रहा हूँ, खाली क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, और बाकी हमें दूसरा भी एक क्वेश्चन कवर करना है, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। ठीक है, जेड कैलकुलेट को मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू हमें मिल चुकी। और एक बात ये और ध्यान रखो कि जब हम रिजेक्शन क्राइटेरिया लगा रहे होते ना कि रिजेक्ट H0 इफ जेड कैलकुलेट लेस दैन की माइनस जेड अल्फा, ये जो रिजेक्शन क्राइटेरिया वही है जो मेरे लास्ट में आपको एक टेबल दिखाया था, मेरे लेक्चर 1 के वीडियो में जो टेबल दिखाया था ना, वहाँ से ये सब फॉर्मूला आया हुआ है। लेक्चर 1 देखना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो वही हम लगाएंगे। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट ये बोल रहा था कि जब आप जेड कैलकुलेट की वैल्यू अगर माइनस में भी आ रही है ना, उसको पॉजिटिव करके सोचो। जब हम रिजेक्शन क्राइटेरिया ढूंढ रहे होते हैं ना, उसको पॉजिटिव करके ही सोचो। जैसे 4.97 जो है वैल्यू, ठीक है,
4.97 जो वैल्यू है जेड कैलकुलेट की, उसमें वो जो हमारा अल्फा 1 माइनस अल्फा अगर क्या है 5% वाला 0.05, जिसकी वैल्यू टेबल की आई है 1.6449। ठीक है, तो 1.6449 से वो वैल्यू बड़ा है कि छोटा है जो हमारा जेड कैलकुलेट की वैल्यू आई है। तो दिख रहा है हमें कि 4.91 एक वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है फ्रॉम 1.6449 से। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ऑफकोर्स इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अगर छोटी वैल्यू होती तो हम इसको एक्सेप्ट करते। जैसे मैंने एग्जांपल 1 में भी बताया था, अगर टेबल की वैल्यू से जेड कैलकुलेट की वैल्यू बड़ी आती है तो उसको रिजेक्ट कर दो। अगर टेबल की वैल्यू से जेड कैलकुलेट की वैल्यू जो आती है वो स्मॉल है तो उसको एक्सेप्ट कर दो। इतना ईजी है। ठीक है, फिर आपको इधर लिखना है स्टेटमेंट में, सो वी रिजेक्ट एन H0 at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ऐसा लिख देने का। और फिर ऐसा ये भी लिख सकते हो कि टाइप बी इंजन हैज हायर आरपीएम देन टाइप ए इंजन। अपने रिजेक्ट किया था आपका जो अल्टरनेटिव का तो सेंटेंस था उसी को आप कॉपी कर दोगे। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 सॉल्व होता है। अब एग्जाम्पल हम 3 भी कर लेते हैं। ठीक है, बैठे बैठे। और एग्जाम्पल 3 में क्या हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, वॉज कंडक्ट किया, तो कंपेयर करने के लिए कितना मीन टाइम रिक्वायर्ड है टू रिकवर इन डेज में कितना दिन में रिक्वायर्ड है टू रिकवर हो सके फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड फॉर पर्सन गिवन डेली डोज। पर्सन को गिवन डेली डोज दिया जा रहा है और 4 mg ऑफ विटामिन सी वर्सेस उसके अपोजिट में किसको देख रहे हैं, हु वर नॉट गिवन अ विटामिन सप्लीमेंट, इसको विटामिन सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है। सपोज दैट 35 अडल्ट वर रेंडमली सिलेक्ट हुए फॉर ईच ट्रीटमेंट कैटेगरी एंड दैट द मीन रिकवरी स्टैंडर्ड डेरिवेशन फॉर द टू ग्रुप वर फॉलो। मुझे नीचे दिया गया है सारा डेटा, तो क्या 35 रेंडमली जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, तो हमें N1 और N2 मिल चुका। ठीक है, सैंपल साइज सीधे लिखा हुआ है विटामिन सी वाला, और इसको विटामिन सी नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी सप्लीमेंट उसको नहीं मिल रहा है। तो देखो वैल्यू ये जो दिया है ना, वो वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान से देखो, शायद से दिख नहीं रहा होगा। वैल्यू पॉइंट में दिए हुए, ठीक है, 5.8, 6.9, और जो ऊपर दिया है सैंपल साइज में वो 35 और 35 ही है दोनों। ठीक है, और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 1.2 दिया हुआ है और 2.9 दिया है सिग्मा 2 का, मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S1 और S2 दिया हुआ है। इधर लिखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, कई कई क्वेश्चन में ऐसा दे देते हैं तो अच्छा रहता है, आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट करना है कि हाइपोथेसिस दैट द, अभी इधर से आपको समझ में आएगा कि आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या लेना है, कि द हाइपोथेसिस क्या बोला है, द यूज ऑफ विटामिन सी रिड्यूस द मीन टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड। तो आपको ऐसा लिखने का अल्टरनेटिव वाले में मी1 और मी2 के हिसाब से बना लो पहले, कि मीन टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर फ्रॉम द कोल्ड फॉर अ पर्सन गिवन विटामिन सी, उसका मीन 1 ले लो, और मीन टाइम रिक्वायर टू पर्सन रिकवर फ्रॉम द कोल्ड वाज नॉट गिवन एनी विटामिन सप्लीमेंट, इसको विटामिन सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है। इन शॉर्ट, जिसको दिया जाता है उसको मीन 1 लो, जिसको नहीं दिया जाता उसको मीन 2 लो। और अल्टरनेटिव में तुम्हें जो टेस्ट करने के लिए बोला है कि विटामिन सी वाले को लो, तो विटामिन सी वाले को डाल दो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये साइन आएगा। साइन के बाद सीधा से आपको गिवन वैल्यू अगर एक बार आप लिख दोगे तो अच्छा रहता है, गिवन करके एग्जाम के टाइम पे आप लिखना कर रखो। और जैसे मैं आपको मीन 1 मीन टू भी बता रहा हूँ ना, वो आप लिखोगे तो आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आपको फार्मूला लगाना है, जेड कैलकुलेट की फार्मूला लगाना है, और फिर आपको सम को सॉल्व करना है। तो लास्ट में आपको मिलेगा वैल्यू -2.075 मिलेगा आपको। फिर से इसको चेक करना है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम है, उससे बड़ा है कि छोटा है, यानी 1.6449 से जो वैल्यू है 2.0775, तो उससे बड़ा है कि छोटा है। ऑफकोर्स ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, 2 वैल्यू बड़ा होता है 1.6449, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो ऐसा लिखने का फिर बाकी तो सीधा रिजेक्शन क्राइटेरिया तो वही है जो मैंने फार्मूला में बताया था, टेबल के जो स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में बताया था, वही फार्मूला लगाया गया है। फिर ऐसा स्टेटमेंट लिखने का कि रिजेक्शन H0 हेयर जेड कैलकुलेट इज
less than minus z alpha, so we reject on h naught of 5% level of significance. कंक्लूजन में लिखने का that विटामिन सी reduce the mean time required for to recover from common cold. तो इस तरह से आपको लिख देने का, ठीक है। अब कंक्लूजन में सेम ही रहता है, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेते हो वही लिख देने का, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरे जो एग्जाम्पल 2 है और 3 है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 4, 5 करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।